नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रोवर ज्वेलर आईपीओ के बारे में, जो कि 4 फरवरी 2026 के दिन ओपन होगी और 6 फरवरी 2026 के दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं कि कंपनी रेवेन्यू जनरेट कैसे करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है। मेन फोकस ब्रांड बेस्ड सेल और मार्केट पेंट्रेशंस पर है। रेवेन्यू का मेन सोर्स है कोर प्रोडक्ट सर्विस को सेल करना, रिपीट कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड चैनल पार्टनर। कंपनी का सक्सेस लार्जरी ब्रांड स्ट्रेंथ, एजुकेशन कैपेबिलिटी और मार्केट डिमांड पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि ऐसे कौन कौन से ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो फ्यूचर में कंपनी को हेल्प करेंगे ग्रो करने में। कंपनी ब्रांड बिल्ड पर काम कर रही है, कंपनी ट्रस्ट बिल्ड कर रही है, प्राइसिंग पावर बना रही है, अपना लॉन्ग टर्म डिमांड यहाँ पे वो जनरेट करने का पूरा ट्राई कर रही है। और अगर आप देखें तो कंपनी इस समय एक ग्रोइंग मार्केट अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के पास इंडस्ट्री स्ट्रक्चरल ग्रो कर रहा है, कंजम्पशन डिमांड ट्रेंड यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा और कंपनी यहाँ पे एक्सपांशन प्लान कर रही है। अब दोस्तों हम कंपनी के रिस्क के बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिस्क हैं जो फ्यूचर में कंपनी के कैश फ्लो को हिट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा अगर मेजर रिस्क को यहाँ अगर हम देखें जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है प्रमोटर्स डोमिनेंस रिस्क। मतलब कि प्रमोटर के पास मेजोरिटी स्टेक्स रहेंगे जो कि माइनर स्टेक होल्डर्स की डिसीजन मेकिंग लिमिटेड हो सकता है। और अगर आप देखो लिमिटेड कंपनी जो लिस्टेड कंपनी जाने का लिमिटेड एक्सपीरियंस है, अगर ग्रोथ मैनेज नहीं हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ की हो सकती है। दोस्तों अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं, इस कंपनी को अगर जानना चाहते हैं, टॉप टू बॉटम जानना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट स्टॉक इजी पे आप आकर यहाँ पर इसके रिसर्च रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कंपनी क्या काम कर रही है, फ्यूचर में इनको और क्या रिस्क आप इस कंपनी को डिटेल में यहाँ पे जान सकते हैं। तो दोस्तों आप यहीं रुकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब